अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। टेक्निकल बुटर 786 चैनल में हम आपको दोबारा से वेलकम करते हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी उन व्यूअर से गुजारिशात है जो मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप कोई सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। बेल आइकन पर बटन पर क्लिक ज़रूर करना, ताकि मेरी हर रोज़ आने वाली एक नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एडोब फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो आज इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि एडोब फोटोशॉप में हम लोगों ने काम कैसे करना है। एडोब फोटोशॉप ने हमें आप लोगों को बताया न्यू पेज कैसे लेते हैं, उसको साइज देना बताया, रेजोल्यूशन करना बताया, ठीक है, लेयर्स के बारे में बताया। लेकिन आज हम आपको डायरेक्ट काम करना दिखाएंगे कि एक मोबाइल से ली हुई तस्वीर के साथ आप लोग उसको पासपोर्ट साइज में कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एडोब फोटोशॉप में आप लोगों को ये खाली एरिया नज़र आ रहा है। आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास एक तस्वीर पड़ी है, वो मैंने ले ली। मोबाइल से ये बनाई हुई तस्वीर है। हो सकता है इसका रिजल्ट थोड़ा हल्का हो, आप अच्छे मोबाइल से भी बना सकते हैं। मेरे पास मोबाइल थोड़ा मठा था, तो इस वजह से मैंने आपको ये बना दी। आपने इसको ओपन किया, लेकिन ये क्या है कि ये वर्टिकली साइज में पड़ी हुई है, लंबी हुई हुई है। हमने क्या करना है, सीधी बनानी है पासपोर्ट साइज में। तो इसको हमने हॉरिजेंटल कैसे करना है, आप यहाँ पे इसको इमेज में भी जा सकते हैं। इमेज में जाके रोटेट का उसमें जाके यहाँ पे 90 CW जो है इस पे जाके आपने क्लिक करना है, तो ये तस्वीर क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। उसके बाद सबसे पहला काम हमने करना है, इसका साइज लगाना है। साइज कैसे लगाएंगे, ये जो टूल वाली पट्टी पड़ी है इसकी तरफ दो है, एक राइट साइड वाले टूल नीचे की तरफ जा रहे हैं और एक लेफ्ट साइड वाले। तो लेफ्ट साइड में जो तीसरे नंबर पे ऑप्शन पड़ी है क्रॉप वाला, ये हमने किया सिलेक्ट। इसको सी प्रेस करके शॉर्टकट की से भी ले सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके भी ले सकते हैं। तो हमने इसको किया क्लिक। ये याद रखना, जितना आप ड्रैग करोगे ये आपका इसके अंदर वाला एरिया, चाहे आप इसको इतना कर लिया, ये जितना अभी सेलेक्ट खड़ा है ये जो है वो पासपोर्ट साइज़ है। चाहे इसको बड़ा कर लेंगे ये फिर भी पासपोर्ट साइज़ है। ठीक है, इस ड्रैगिंग के अंदर अंदर आपको जो साइज़ होगा वो आपका पासपोर्ट साइज़ होगा। राइट क्लिक करके इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका साइज़ लगाना कैसे है ये याद रखना, आप कितना कि ना तो ज़्यादा बॉडी का हिस्सा लेना है पासपोर्ट साइज़ में, और ना ही ज़्यादा सिर्फ अकेला सर ले लेना है। ना तो सिर्फ इतना हिस्सा ले लो, ये पासपोर्ट साइज़ गलत बनेगी तस्वीर। ठीक है, अब इसको इतना भी नहीं ले सकते हम, इतना, ये भी गलत है। साइज़ हमेशा उतना लो जितना आपको नॉर्मल लगता है कि ये ठीक है। अब यहाँ पे हमें ले रहे हैं, ये देखो इतना सा साइज ले लो। ये जो बीच में क्रॉप के बीच में नुक्ता सा आ रहा है वो कोशिश करें यहाँ पे नाक के ऊपर आ जाए, फेस के ऊपर आ जाए, मुंह के ऊपर, ठोड़ी के ऊपर, यहाँ पे आपको जो लगे तस्वीर आपकी बिल्कुल सही बन रही है वहां पे आप उतना सा उसको क्रॉप कर लें। हमने क्या किया, ये जो अभी हमारा एरिया सिलेक्शन हुआ हुआ है ये हमारा है पासपोर्ट साइज। ठीक है, तो ये कैसे पासपोर्ट साइज था, ये यहाँ पे हम लोग जब तीसरा क्रॉप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर वाले जो टूल थे ये वो मेन्यू वाले वो ओपन हो जाएंगे। जिस तरह की इसकी वेड्थ है 1.4 इंचेस, हाइट है 1.9 इंचेस। ठीक है, ये पासपोर्ट साइज होता है 1.4 1.9, ये पासपोर्ट साइज पिक्चर होता है। उसके अलावा रेजोल्यूशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि कम से कम 300 लेना है। ठीक है, उसके बाद इसको आपने क्रॉप करना है, ये आप लोगों ने इसको करना है क्रॉप। तो हमने क्या किया, ये जो तस्वीर को क्रॉप कर रहे हैं ये हमारा पासपोर्ट साइज़ है, ये हमारा जो है वो पासपोर्ट साइज़ बन गया। अब ये तस्वीर हो गई छोटी, आपसे इस पर सही तरह काम नहीं होगा। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लें। बड़ा कैसे करेंगे, इसको क्लिक कर दें। अब ये तस्वीर फिर भी बड़ी नहीं हुई है तो कंट्रोल प्लस प्लस करते जाएं। कंट्रोल प्रेस किए रखना है और उसके बाद प्लस प्लस पे क्लिक करते जाएं, ये आपका बड़ा होता जाएगा। जितना आपको चाहिए वो बड़ी कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसा कि व्यूअर्स आप लोग ने देखा कि हम लोगों ने क्या किया, पासपोर्ट की तस्वीर ले ली। उसके बाद हमने इसका साइज़ लगा लिया। साइज़ लगाने के बाद अब हम इसमें चाहते हैं कि इसमें चेंजिंग करें, इसको थोड़ा ब्राइटनेस दें, इसकी कंट्रास्ट सेट करें, इसका बैकग्राउंड चेंज करें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप इमेज में जाके यहाँ से भी कर सकते हैं। इमेज में जाके दूसरे नंबर पे ऑप्शन है एडजस्टमेंट, इसमें आप लोग यहाँ पे जाके कर्ल पड़ा है, कलर बैलेंस पड़ा है और ब्राइटनेस पड़ी है। ये तीन ऑप्शन आप इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं इसमें तीन ही की ज़रूरत है इसलिए तीन ही को पढ़ाऊँगा, ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ाऊँगा ताकि ये हमारा बड़ा ना हो जाए। सबसे पहले हमने किया कर्व्स में, वहाँ यहाँ पे चले गए हैं। इस कर्व्स को पकड़ के जितना आप ऊंचा करते जाएंगे ये आपकी ब्राइट होती जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये हमने इसको किया, इसको ब्राइट किया और दोबारा मैंने शॉर्टकट की अप्लाई किया है, कंट्रोल आल्ट एम। जितना हमने पहली बार वाइट किया था उतना ही उसने दोबारा कर दिया है। तो पहले वाली शॉर्टकट की को दोबारा
अप्लाई करने के लिए, पहले वाले अमल को दोबारा दोहराने के लिए आपने कंट्रोल आल्ट एम किया तो वो दोबारा उतना ब्राइट हो गया, इसको हमने कर दिया है एम। अब इसके बाद आप करेंगे कंट्रोल बी। इसमें से आप लोगों ने देखना है कि येलो कलर ज़्यादा है तो उसको कम कर दें, अगर कम है तो वो ज़्यादा कर दें, ठीक है। और इसमें रेड कलर आप लोग डालना चाहते हैं वो डाल दें, निकालना चाहते हैं निकाल दें। ग्रीन है, ग्रीन आप इसमें डालना चाहते हैं तो कलर डाल दें, निकालना चाहते हैं तो निकाल दें। ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आप कहते हैं कि दोबारा ब्राइटनेस करनी है तो वही जो कंट्रोल आल्ट एम वाली शॉर्टकट की थी वो अप्लाई कर देंगे तो ये दोबारा आपकी ब्राइटनेस और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये आपको ब्राइट करने का और कंट्रोल बी करके इसको कलर बैलेंस करने का मैंने तरीका बता दिया, ये आप लोगों ने कर लिया आप, ठीक है। उसके बाद इसको फिल्टर कर लें, एंड वाला ग्रीन रिसर्च वाला रिमूव ग्रीन पे चले जाएं, इसको आप अपनी मर्जी से, ये देखा आप ज़्यादा खड़ा है यहाँ पे हमारी तस्वीर जो है वो मदम हो रही है तो इसको थोड़ा कम कर लें, जितना आपको चाहता है कि आपको लगे आपकी तस्वीर क्लियर हो गई है वहाँ पे आप इसको फिल्टर को छोड़ दें। हमने इतना सा फिल्टर कर दिया, इसके बाद इसको ओके कर दें। ये देखें हमारी तस्वीर फिल्ट हो गई है। कंट्रोल प्लस करके थोड़ा बड़ा कर लें और इसकी आंखें जो हैं वो आप लोग थोड़ी ब्लैक कर दें। ये राइट साइड वाला टूल में जो राइट साइड वाले पड़े हुए नीचे की तरफ और लेफ्ट साइड वाले नीचे की तरफ जो ऑप्शन पड़े हुए हैं इसमें से राइट साइड पे जो ये वाला टूल है बर्न टूल है, इसको ओ के साथ आप ले सकते हैं और ऊपर जाके क्लिक करके भी ले सकते हैं। इसको क्लिक किया, इसको छोटा आप लोग ये जो कीबोर्ड के ऊपर है जब माइनस और जमा के साथ में जो नीचे दो ऑप्शन होती हैं, एक बड़ी ब्रैकेट होती है स्टार्ट वाली और एंड वाली, आप स्टार्ट वाली के साथ छोटा होता जाएगा और एंड वाली के साथ बड़ा होता जाएगा, ठीक है। ये अपनी आप आंख के मुताबिक इसको छोटा कर लें और इसको क्लिक करें माउस के बाएं बटन के साथ तो ये ब्लैक कर देगा, आप उसको जितना चाहें ब्लैक कर सकते हैं। तो ये देखें ये मैं कर रहा हूँ, ये आईब्रो भी आप इसको थोड़ा सा ब्लैक कर दें जितना आपको करना चाहते हैं, ठीक है। आप इसको कंट्रोल एम करके दोबारा भी वाइट कर सकते हैं और इमेज में जाके कर्व भी ले सकते हैं। एडजस्टमेंट में जाके कर्व में से यहाँ पे आप इसको थोड़ा और ब्राइटनेस दे दें जितना आपको चाहिए और उसके बाद आप इसको बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे ऑप्शन पड़ी है राइट साइड वाले में मैजिक वन टूल, इसको डब्ल्यू के साथ भी ले सकते हैं और इसको क्लिक करके भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपने बैकग्राउंड जो था तस्वीर का सारा इससे सिलेक्ट कर लेना है, ऐसे ऐसे क्लिक करते रहेंगे ये खुद ब खुद वहाँ पे चला जाएगा। इसके लिए कोशिश करनी है कि पीछे से बैकग्राउंड एक होना चाहिए, चाहे जिस कलर का मर्जी होना चाहिए, ये सिलेक्शन ईजी होती है, नहीं तो आपको कटिंग करनी पड़ेगी। इसके ऊपर आप लोग ये देखें ये सिलेक्ट हो गया, उसके बाद इस पर करना है आपने राइट क्लिक करके यहाँ पे जो टूल बार ओपन हुआ इसमें फीदर का ऑप्शन है, इसके ऊपर जाके आपने क्लिक कर देना है, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फीदर आपने कितना करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दो, कम से कम एक भी कर सकते हैं, दो पे रख के इसको इंटर करना है और डिलीट कर देना है। ये डिलीट किया तो हमारा यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर नीला था वो खुद ब खुद ही कलर चेंज हो जाएगा। इसकी सिलेक्शन हम कंट्रोल डी के साथ ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद हम रेज ले लेते हैं। ये जो लेफ़्ट साइड पे टूल पड़े हैं उनमें से रेज लिया, ये देखो कि बाल हमारे ऊपर से थोड़े से खड़े हुए हैं, हमने इसको काटना है तो इसको सिंपल रेज के साथ काट देते हैं, ये इसको काट दिया, ठीक है। अब इसको दोबारा सेलेक्ट कर लें और इसको सेलेक्ट इनवर्स करके इसके जो बाल हैं वो थोड़े ब्लैक कर दें जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके इसी ऑप्शन के साथ बर्न टूल के साथ ऊपर वाला डॉज टूल भी पड़ा हुआ है, ये वाइट होता है। अगर इस चाहते हैं कि आपको हिस्सा आपको वाइट करना है तो उसके ऊपर भी माउस का बायां बटन प्रेस किए रखना है और इसको मूव करते जाएं, जिधर जिधर मूव करते जाओगे ये आपका वाइट होता जाएगा, ठीक है। ये देखें ये हो गया वाइट जितना जितना हमने करना था। ये देखें तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आप लोगों को शुरू से लेके आखिर तक बनाया कि मोबाइल से बनाई हुई तस्वीर जिसका हमने बैकग्राउंड चेंज किया, साइज़ चेंज किया, पासपोर्ट साइज़ में बनाया। इस तरह हम स्कूल वर्क भी कर सकते हैं, फेसबुक भी अपनी अपलोड करने के लिए तस्वीरें अच्छी अच्छी बना सकते हैं, ठीक है। ये हमने आज की वीडियो थी और आज हमने आपको बता दिया। अगर जहाँ से आप लोगों को समझ ना आएगा आप हमको कमेंट्स करें, कमेंट्स से भी पूछ सकते हैं और दोबारा आप हमें कमेंट्स में पूछें। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी बनाएं। ये एजुकेटेड का चैनल है और हम चाहते हैं कि हर बंदा ही एजुकेटेड हो, किसी से कुछ भी ना पूछे, खुद ब खुद काम करे, ठीक है। एडोब फोटोशॉप में बहुत सी ग्राफिक्स कर सकते हैं जिस तरह की मर्ज़ी चाहें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस एक तस्वीर से आगे आप अगर 20, 30, 40, 50 या 100 तस्वीर बनाना चाहते हैं इस एक तस्वीर से तो वो कैसे बनाएंगे, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना।
तो हमें इजाज़त दीजिए। और इजाज़त लेने से पहले मैं जैसा कि हर बार कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम रोज़ हर एक टेक्निकल वीडियो के साथ आते हैं, हम लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं और अपना कुछ काम करना चाहते हैं, ग्राफिक का, विजिटिंग कार्ड का, स्कूल कार्ड का, कुछ भी, तो आप इसमें ग्राफिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।